हेलो स्टूडेंट्स, हमने आज क्लास में पढ़ा था कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़। तो ड्यू टू द सिग्नल प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाए थे। सो मैं इसको आपको दोबारा फिर से समझा रही हूँ कि जब हम फोरियर सीरीज़ को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, फोरियर सीरीज़ को हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन एक्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इनको कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कॉस एन एक्स का फार्मूला होता है, जैसे कॉस थीटा को हम लिखते हैं ना ई रेज़ पावर अयोटा थीटा प्लस ई रेज़ पावर माइनस अयोटा थीटा अपॉन 2। तो कॉस एन एक्स को हम लिख सकते हैं ई रेज़ पावर अयोटा एन एक्स प्लस ई रेज़ पावर माइनस अयोटा एन एक्स अपॉन 2 प्लस समेशन ये बी एन एंड साइन एन एक्स को हम लिख सकते हैं ई रेज़ पावर अयोटा एन एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस अयोटा एन एक्स अपॉन 2 अयोटा। ये साइन थीटा का फार्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं एज ई रेज़ पावर अयोटा थीटा माइनस ई रेज़ पावर माइनस अयोटा थीटा अपॉन 2 अयोटा करके, ठीक है। मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बताया था कि ई रेज़ पावर अयोटा एन एक्स को हम लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये आ गया यहाँ पे, एक सेकेंड, ई रेज़ पावर अयोटा थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा ई रेज़ पावर माइनस अयोटा थीटा कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। सो ई रेज़ पावर अयोटा थीटा मैंने बताया था कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ई रेज़ पावर माइनस अयोटा थीटा इस कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। जब इनको ऐड करते हैं तो इस तरफ ये दोनों टर्म्स कट जाती हैं, 2 कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ई रेज़ पावर अयोटा थीटा प्लस ई रेज़ पावर माइनस अयोटा थीटा अपॉन 2। थीटा की जगह हम यहाँ पे देखो थीटा की जगह हम एन एक्स ले रहे हैं। उसी तरह जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो क्या आएगा ई रेज़ पावर अयोटा थीटा माइनस ई रेज़ पावर माइनस अयोटा थीटा 2 अयोटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं तो यहाँ से आ जाता है अयोटा साइन थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा 2 अयोटा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ई रेज़ पावर अयोटा थीटा माइनस ई रेज़ पावर माइनस अयोटा थीटा अपॉन 2। सो हमने यहाँ पे कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की जगह यहाँ पे एन एक्स है। सो यहाँ पे इसके बाद ए नॉट प्लस हमने क्या किया ई रेज़ पावर अयोटा एन एक्स के साथ देखो क्या लगा ए एन बाई 2 यहाँ से ले लिया। यहाँ से क्या आएगा ई रेज़ पावर अयोटा एन एक्स के साथ बीटा बी एन अपॉन 2 अयोटा। सो ये हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया इनको प्लस समेशन। अब ई रेज़ पावर माइनस अयोटा एन एक्स के साथ क्या है ए एन अपॉन 2, यहाँ से वो हमने लिख दिया यहाँ पे ए एन अपॉन 2। देन यहाँ से क्या आया माइनस बी एन अपॉन 2 अयोटा, वो हमने यहाँ लिख दिया और बाहर आ गया ई रेज़ पावर माइनस अयोटा एन एक्स। सो अगेन ए नॉट प्लस समेशन, हमने 2 को नीचे लिख दिया ए एन, यहाँ से हम अयोटा को ऊपर ले जा रहे हैं तो हो जाएगा माइनस अयोटा। इसका साइन चेंज हो जाता है जब भी हम अयोटा को चेंज करते हैं फ्रॉम न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर लेके जाओ, तब भी अगर पॉजिटिव है तो अयोटा माइनस हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह हम डिनोमिनेटर से जब ऊपर लेके जाएंगे, अगर पॉजिटिव है अयोटा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो हमने इसको ऊपर लिया, प्लस था यहाँ पे तो माइनस हो गया, यहाँ पे भी हम इसको ऊपर ले गए माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। सब इसको लिख रहे हैं हम एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट को हम सी नॉट ई रेज़ पावर अयोटा 0 एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ई रेज़ पावर अयोटा 0 का एक्स का मतलब क्या है ई रेज़ पावर 0 विच इज़ 1। सो हमने ए नॉट को डिफाइन कर दिया इसके इक्वल, प्लस ये जो चीज़ है ब्रैकेट के अंदर वाली इसको हमने ले लिया सी एन, बिकॉज यहाँ अयोटा एन एक्स है प्लस एन है तो सी एन लिया। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को हमने सी माइनस एन लिया, बिकॉज अयोटा सॉरी एक्सपोनेंशियल के ऊपर है माइनस अयोटा एन एक्स, तो माइनस एन था तो सी माइनस एन। ये हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी कि हमने किसके बराबर लिया है ये, ठीक है। सी नॉट हमने ए नॉट के बराबर लिया, ये हमने अपनी तरफ से लगाया है क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ई रेज़ पावर अयोटा 0 एक्स हमने जो लगाया है, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको जनरलाइज करके हम लिख रहे हैं ये वाली इक्वेशन को एफ एक्स इक्वल टू समेशन। अब एन जो है वो वेरी कर रहा है
देखो n की पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है यहाँ से, माइनस नेगेटिव भी आ रही है और ज़ीरो भी आ रही है। तो n इज़ वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हियर इंक्लूडिंग ज़ीरो। सो इसको हमने जनरलाइज करके लिख दिया सी एन ई रेस पार आयोटा एन एक्स। आप n को वैल्यू देते जाएंगे, आपको ये सारी टर्म्स मिल जाएंगी। सो ये जो फॉर्म आई है सी एन ई समेशन एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई रेस पार आयोटा एन एक्स, इसको कहते हैं फोरियर सीरीज इन कम्प्लेक्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसकी जो सी एन की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, हम सिंपली एक वैल्यू भी निकाल सकते हैं सी एन की। कैसे? इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ई रेस पार माइनस आयोटा एम एक्स से और इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स माइनस पाई टू प्लस पाई। कहीं कहीं किसी बुक्स में ई रेस पार माइनस आयोटा एन एक्स से भी मल्टीप्लाई किया होता है, वो भी ठीक है। सो यहाँ से देखो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस पाई टू प्लस पाई ई रेस पार माइनस आयोटा एम एक्स डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा ये सी एन माइनस पाई टू प्लस पाई ई रेस पार आयोटा एन एक्स ई रेस पार माइनस आयोटा एम एक्स डी एक्स। जब हम इसको अगर यहाँ पे n लेंगे तो ई रेस पर आयोटा एन एक्स ई रेस पर माइनस आयोटा एन एक्स ई रेस पर 0 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे m इजिकल टू n है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं ई रेस पर आयोटा n माइनस एम एक्स डी एक्स। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो केसेस आएंगे। अगर n इक्वल टू m है तो ये हो जाएगा ई रेस पर 0। तो जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2 पाई, और जब हम m इज़ नॉट इक्वल टू n होता है यहाँ पे तो इसकी इंटीग्रेशन जो होती है उसकी वैल्यू आती है हमेशा 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम m इक्वल टू n वाला केस ले लेंगे। सो माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स ई रेस पर माइनस आयोटा एन एक्स हो जाता है। यहाँ से सी एन आ गया इनटू इसकी वैल्यू जो है वो है फॉर m इक्वल टू n 2 पाई। तो सी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन पाई टू प्लस पाई एफ एक्स ई रेस पर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स। अब n को आप वैल्यू देते जाओ, अगर n 0 होगा तो ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स ई रेस पर 0 1 एफ एक्स डी एक्स। सी माइनस n लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस ई रेस पर आयोटा एन एक्स, और अगर ई रेस पर माइनस n लिखेंगे माइनस n लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस यहाँ पे, और अगर सी एन लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें ये तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ से सी नॉट सी एन सी माइनस एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। सो दिस इज़ द कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। अब इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ इंटरवल और चेंज ऑफ इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई और पाई टू माइनस एल और एल। मतलब कहीं कहीं पे इंटरवल जो है माइनस पाई कॉमा पाई के बजाय हम माइनस एल टू एल भी लेते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। तो वहाँ पे फोरियर सीरीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू चेंज द इंटरवल। ठीक है, द फोरियर सीरीज़ फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, आपको पता है माइनस पाई टू पाई है तो इसका पीरियड कितना है 2 पाई। ठीक है, ये हम मतलब दोनों का टोटल हो गया यहाँ पे, और माइनस एल टू एल होगा तो दोनों का टोटल हो गया, उसका पीरियड कितना होगा 2l। सो यहाँ से हम ले रहे हैं, इसको लिखते हैं फोरियर सीरीज़ में लिख दिया पहले इसको हमने। पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स। सो ए नॉट की वैल्यू आपको पता है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स होती है। ए एन इज़ 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन की वैल्यू होती है 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। राइट, अब हम कह रहे हैं ये हमने जो ग्राफ बनाया है यहाँ पे देखो यहाँ पे इधर माइनस पाई है, यहाँ पे आ गया प्लस पाई, और यहाँ पे आ गया माइनस एल, यहाँ पे आ गया प्लस एल। अब 2l लेंथ के लिए, ठीक है, अब यहाँ से इसको हम आगे और एक्सटेंड कर रहे हैं। ये देखो यहाँ से भी पता चल जाता है लेकिन हम यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसको हमने और एक्सटेंड कर दिया, एक और आगे इसको यहाँ तक बना दी वेव पूरी। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 2l, हमने थोड़ा एक्सटेंड किया, ये वाली लेंथ भी l है, ये वाली भी l है, यहाँ से यहाँ तक होगी 2l। 2l लेंथ के लिए जो फेज़ है उसमें कितना चेंज आ रहा है, फेज़ की वैल्यू क्या आ रही है 2 पाई के बराबर। सो यही लिखा है फॉर लेंथ 2l फेज चेंज इज इक्वल टू 2 पाई। राइट, और अगर यहाँ से शो करना हो तो माइनस एल टू प्लस एल, 2l लेंथ के लिए फेज़ कितना चेंज हो रहा है माइनस पाई टू प्लस पाई अगेन 2 पाई, ऐसे भी बता सकते हैं हम। सो फॉर लेंथ 2l फेज चेंज होता है 2 पाई,
फॉर यूनिट लेंथ, अगर हम इसको लेंथ को 1 ले लें तो फेज चेंज हो जाएगा 2π/2l। ये इधर चला गया 2π के नीचे, 2 से 2 कट गया, तो यूनिट लेंथ के लिए फेज चेंज हुआ π/l। और अगर हम इसको जनरलाइज करें x डिस्टेंस के लिए फेज चेंज कितना हो जाएगा π/l इंटू x। ठीक है, सो अब हम nx जो हमने लिया है यहाँ पे nx की जगह nx विल बी रिप्लेस्ड बाय n। अब x के लिए फेज चेंज कितना आ जाएगा π/l इंटू एक्स, तो nx विल बी रिप्लेस्ड बाय n/x/l हेयर। सो ये वाली सीरीज जो है किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, fx इक्वल टू a0 प्लस समेशन an cos, अब हो जाएगा cos nx की जगह आ जाएगा cos n/x/l प्लस समेशन bn साइन nx की जगह आ जाएगा अगेन साइन n/x/l। ठीक है, और हमारा इंटरवल चेंज हो गया, x लाइज बिटवीन -l टू +l। पहले x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, -π टू +π। नाउ a0 की वैल्यू आपको पता है, फार्मूला लिखा हमने। अब पाई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो पाई की जगह आ जाएगा l। सो 1/2l, लिमिट चेंज हो जाएगी फ्रॉम -l टू, क्योंकि पाई की बराबर जब फेज चेंज पाई है तो लेंथ कितनी है l, फेज चेंज -π है तो लेंथ कितनी है -l। सो ये हो जाएगा लिमिट -l टू l fx dx। सो a n की वैल्यू आई 1/π, यहाँ से हमने लिखा, ये देखो 1/2l, ये आ गई a0 की वैल्यू। a0 की वैल्यू क्या आई 1/2l -l टू l fx dx। an की वैल्यू क्या होती है 1/π -π टू π fx cos nx। अब यहाँ पे पाई है 1/πl की बराबर है तो 1/l हो गया, लिमिट चेंज होगी -l टू l fx cos n/x/l dx। bn की वैल्यू होती है 1/π -π टू π fx sin nx dx। सो ये हो गया यहाँ से 1/l, पाई की जगह l आ गया, सो ये हो गया -l टू l fx sin n/x/l dx। ये हमारे तीनों कोफिशिएंट्स आ गए। अब इवन फंक्शन के लिए जब हम लिखेंगे, अगर fx आपका इवन फंक्शन है तो a0 की वैल्यू आपने अभी निकाली 1/2l, ये वाला फार्मूला लिखेंगे आप, -l टू l fx dx। सिंस fx इज़ एन इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगानी है, 1/2l ट्वाइस इंटीग्रेशन चेंज हो गई फ्रॉम 0 टू l fx dx, 2 से 2 कट गया, 1/l 0 टू l fx dx। an की वैल्यू लिखेंगे, अगेन हमने ये फार्मूला जो निकाला 1/l -l टू l fx cos n/x/l dx। सो क्योंकि fx इवन फंक्शन है, cos n/x/l भी इवन फंक्शन है, तो हम इसको, ये हो जाएगा ट्वाइस 0 टू l fx cos n/x/l dx। सो an की वैल्यू हो जाती है 2/l 0 टू l fx cos n/x/l dx। और bn की वैल्यू, bn का फार्मूला है 1/l -l टू l fx sin n/x/l dx। सो बिकॉज fx इज एन ऑड फंक्शन, fx इज एन इवन फंक्शन और sin n/x इज ऑड फंक्शन, इवन इंटू ऑड फंक्शन, तो bn की वैल्यू प्रॉपर्टी लगा के 0, इसकी इंटीग्रेशन ऑड फंक्शन की 0 हो गई। सो फोरियर सीरीज फॉर सच ए फंक्शन इज गिवन बाय fx इक्वल टू a0, बिकॉज a0 की वैल्यू है प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos n/x/l, तो इसको हम कहेंगे कोसाइन सीरीज, बिकॉज इस सीरीज में सिर्फ कॉस टर्म्स आती हैं। फिर हम ऑड फंक्शन के लिए लिखें अगर, तो a0 की वैल्यू होगी, क्या होती है 1/2l -l टू l fx dx, बिकॉज fx इज ऑड फंक्शन हेयर, तो 0 हो गया। an इज 1/l -l टू l fx cos n/x/l dx, fx इज ऑड, cos n/x/l इज इवन, सो इवन इंटू ऑड, सो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0। उसके बाद bn इज इक्वल टू 1/l -l टू l fx sin n/x/l dx, fx इज ऑड, sin n/x/l इज ऑड इंटू ऑड इवन, तो प्रॉपर्टी लगाओ ट्वाइस, ये l आ गया नीचे वाला, 0 टू l fx sin n/x/l dx। सो इसके लिए ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज हो गई fx इक्वल टू, बिकॉज a0 इज 0, an इज ऑल्सो 0, ओनली bn वाली टर्म आएगी, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin
एन पाई एक्स अपॉन एल, तो इसको कहते हैं साइन सीरीज़। ये हमने इंटरवल चेंज करके भी साइन और कोसाइन सीरीज़ हमने लिख ली। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था फोरियर सीरीज़ फॉर इवन फंक्शन, फोरियर सीरीज़ फॉर ऑड फंक्शन, वहाँ पे भी हमने लिखा था। वहाँ पे भी देखो इवन फंक्शन के लिए जब हमारा इंटरवल -π टू +π था तो इवन फंक्शन भी कोसाइन सीरीज़ बनती है और ऑड सीरीज़ के लिए आपकी साइन सीरीज़ बनती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जब आप इंटरवल चेंज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं -π टू π से -l टू l, तो आपके पास फिर से इवन फंक्शन के लिए कोसाइन सीरीज़ मिलती है। और वहाँ पे था an cos nx, यहाँ पे आ गया an cos nπx अपॉन l। और वहाँ पे ऑड फंक्शन के लिए थी साइन सीरीज़ bn sin nx, तो यहाँ पे आ गई bn sin nπx अपॉन l। सो आई थिंक इतना बहुत है फ़िलहाल।